नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले देश दुनिया की अहम खबरें फटाफट। विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी की निंदा की। विपक्ष के जिन 9 नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखी, उनमें केसीआर, ममता बनर्जी, केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव जैसे नाम शामिल हैं। विपक्ष के 9 नेताओं की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा गया है। कहा, जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच धीमी गति से होती है। पीएम को लिखी चिट्ठी में विपक्षी नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। कहा, बिना किसी सबूत के सीबीआई ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल से न मिल पाने पर किसानों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्याज की गिरती कीमतों से परेशान किसान मंत्री से मिलने पहुंचे थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भी कहा, गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत है। ब्रिटेन में राहुल गांधी का एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला। बोले, 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कहकर पीएम मोदी करते हैं भारत का अपमान। राहुल गांधी ने लंदन के कार्यक्रम में कहा, 2024 में वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं, इस पर अभी चर्चा नहीं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। संबित पात्रा के आरोपों पर बरसी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्री ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। राहुल ने देश की हकीकत बताई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, राहुल गांधी विदेश जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के समर्थन में बच्चों के इस्तेमाल के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। सिसोदिया के समर्थन में लगाए जा रहे आई लव मनीष सिसोदिया अभियान को लेकर शास्त्री पार्क थाने में केस दर्ज। आरोप है कि स्कूली छात्राओं को स्कूल के बाहर बैठाया गया और स्कूल के गेट पर बैनर पोस्टर लगवाए गए। शराब घोटाला केस में फंसे मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ाई गई। अदालत में सिसोदिया ने कहा, सीबीआई हिरासत में मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। सिसोदिया की रिमांड बढ़ाए जाने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने उठाए सवाल। एबीपी न्यूज से कहा, सीबीआई के पास कुछ भी नहीं है। मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में कांग्रेस का नया अभियान। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पोस्टर लगाए। आज से केजरीवाल का मिशन छत्तीसगढ़। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रायपुर जाएंगे। कर्नाटक के दावनगेरे से अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, कर्नाटक में बीजेपी नेता के घर से मिले 8 करोड़ रुपए और गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को किया गया। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी फूंका चुनावी बिगुल। आप नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक बोले, एमपी की 230 सीटों पर आप लड़ेगी चुनाव। नागालैंड और मेघालय में 7 मार्च और त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। तीनों जगह शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्वोत्तर राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने पर बोले, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 24 के लोकसभा चुनाव में जीतेंगे पूर्वोत्तर की सभी 25 लोकसभा सीटें। त्रिपुरा में सीएम की रेस में बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक प्रतिमा भौमिक महिला मुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर कहा, हम पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। मेघालय में कोनार्ड संगमा को राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने का न्योता। कोनार्ड की पार्टी को मिली है 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 26 सीटें। मुंबई बीजेपी आज से शहर भर में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेगी। मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर आशीर्वाद यात्रा की जाएगी। 3 चरणों में पूरी होगी यह यात्रा। पटना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के घर होली मिलन समारोह। चिराग पासवान और मुकेश सहनी समेत कई नेता पहुंचे। जन स्वराज यात्रा के तहत सीवान पहुंचे प्रशांत किशोर का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला। बोले, नीतीश कुमार फेविकॉल लगाकर कुर्सी से चिपके हुए हैं।
मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रहे कमलेश सिंह के मकान पर चल रहा है बुलडोजर। मौके पर कई थानों की पुलिस टीमें मौजूद हैं। कोर्ट के निर्देश पर हो रही है यह कार्रवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का 2 मंजिला मकान जमींदोज। यूपी के मऊ में हुई कार्रवाई। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मुख्तार के शूटर आनंद राय के घर पर छापा है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या का दावा करने वाले बीजेपी नेता प्रशांत उमराव की गिरफ्तारी की तैयारी। फेक न्यूज फैलाने का दर्ज हुआ केस। बिहारी मजदूरों के साथ हुई हिंसा को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। स्टालिन ने कहा प्रवासी मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं। मजदूरों पर हमले की जांच के लिए बिहार की स्पेशल टीम तमिलनाडु पहुंची। टीम में नीतीश सरकार के 4 अधिकारी शामिल। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूल टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट, कोरिया के उद्योगपतियों समेत कई विदेशी मेहमानों से चर्चा की। बीजेपी की नीतियों और देश की तरक्की में उनके योगदान के बारे में बताया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिल्ली में वॉकेथॉन का आयोजन। बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। सीएम गहलोत से मिलने पहुंची पुलवामा के शहीद की पत्नी से पुलिस की बदसलूकी। धक्का मुक्की में घायल शहीद की पत्नी ने कहा, इससे तो अच्छा गोली मार दो। तुनिशा खुदकुशी केस में आरोपी शीजान आज जेल से छूट सकता है। कल कोर्ट से मिली है जमानत। 24 दिसंबर को टीवी अभिनेत्री तुनिशा ने शूटिंग के सेट पर ही फांसी लगाकर जान दे दी थी। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हरियाणा का गैंगस्टर नीरज उर्फ कटिया गिरफ्तार। हत्या की कोशिश, लूट के 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास हुई मुठभेड़। उत्तराखंड के हल्द्वानी में घरेलू झगड़े में धारदार हथियार से गला रेतकर पत्नी की हत्या। आरोपी फरार। 2.5 साल पहले ही महिला ने आरोपी से दूसरी शादी की थी। लद्दाख के द्रास में 2 से 4 इंच बर्फ गिरी। ताजा बर्फबारी के बावजूद जोजिला हाईवे पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी है। लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला हाईवे। जम्मू कश्मीर में उधमपुर का हाईलैंड पार्क सैलानियों के लिए खुला। 12,000 ट्यूलिप फूलों की खुशबू से महक रहा है पार्क। बड़ी तादाद में टूरिस्टों का इंतजार। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे उत्तराखंड के रुड़की हरिद्वार दिल्ली 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे की तैयारियों का लिया जायजा। 2025 तक बनकर तैयार होगा यह हाईवे। यूपी के बहराइच में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 1 बच्चे और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। धमाके की वजह से बाजार में मची अफरा तफरी। बिहार के नवादा में युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। गुस्साए स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। वारदात के बाद फरार आरोपियों की तलाश तेजी से हो रही है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है। महिलाएं लगाएंगी 23,360 पौधे। अब तक मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना के लाभार्थी महिलाएं 23,660 हो चुकी है। हरियाणा के हिसार में साइकिलिंग के दौरान कार की टक्कर से डीएसपी चंद्रपाल की मौत। डीएसपी को टक्कर मारने के बाद अज्ञात कार ड्राइवर फरार। मथुरा के गोवर्धन में बदमाशों ने आर्टिका कार सवार पर की फायरिंग। कार में 2 लोग सवार थे। कार सवार की शिकायत के बाद एक्शन पर आई पुलिस। सीसीटीवी के आधार पर जांच की कोशिश तेजी से हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।